नमस्ते और स्वागत है। क्या आप जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके दुख, आपकी चिंताएं और आपकी अपूर्णता की भावना क्यों है? आज हम एक ऐसी गूढ़ चर्चा में उतरने वाले हैं जो आपको परमेश्वर के सर्वोच्च प्रेम और अनंत शांति का मार्ग दिखाएगी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये साधना का सार है। इसे जानने के बाद आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में साक्षात भगवान को देखना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जो सूत्र हम खोलने वाले हैं वो आपके जीवन के उद्देश्य को हमेशा के लिए स्थायी बना देगा। सबसे पहले ये समझिए कि भगवान कहाँ हैं। दुखी आदमियों में विशेष रूप से भगवान रहते हैं। उनकी सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा करना है। आतुर की सेवा करने से भगवान नारायण शीघ्र प्रकट होते हैं। मान लीजिए आपके घर कोई अतिथि आया है, उसे नारायण समझकर सेवा करें। नारायण हमारी परीक्षा लेने के लिए लीजा कर रहे हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया उसका बेड़ा पार है। भगवान ऐसी परिस्थितियां इसीलिए पैदा करते हैं कि देखें इसके हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मेरे मन में ये बात आई कि सबसे बढ़कर है प्रभु से प्रेम करना। इससे बढ़कर कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। पर प्रभु से प्रेम कैसे हो? उत्तर है, प्रेम किसी से भी करना हो तो सेवा करने से, अनुकूल बनने से प्रेम होता है। मन के अनुकूल में प्रेम होता है, प्रतिकूल में द्वेष। हम प्रभु के तभी अनुकूल बन सकते हैं जब उनसे प्रेम हो। अब प्रश्न उठता है, प्रेम कैसे करें? क्या उपाय है? उपाय ये है कि सब प्रभु का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्लोक 20 में स्वयं कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। जब आप हर जीव में उस एक ही आत्मा को देखेंगे तो प्रेम स्वतः प्रकट होगा। इस सत्य को जानकर हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर की सेवा पूजा करनी है जिससे सारा संसार प्रकट हुआ है और जिससे ये व्याप्त है। भगवद गीता के 18वें अध्याय श्लोक 46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पूजा करना क्या है? ईशावास्योपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है। सबकी पूजा, सत्कार और सेवा करना ही पूजा है। अनुकूल बनना ही सेवा है। अब यहाँ आती है प्रेम की कसौटी। सार बात यह है कि जब भी किसी अपने पर या समाज पर कोई संकट आए तो सबके हित के लिए अपना नंबर पहला रखें। अपनी बलि देने से सबका हित हो जाए तो तैयार हो जाएं। यदि एक व्यक्ति के लिए भी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार रहें। ये बड़ा उत्तम भाव है। विदेश की माता का उदाहरण याद करें, जिसने अपने पुत्र को देश रक्षा के लिए मुक्त करने हेतु स्वयं को जला लिया। ये उत्तम भाव है। हमारे लिए सारा देश अपना है, सबकी रक्षा हो, यही भाव रखें। हमें सभी प्रकार के अभिमान, वर्ण, विद्या, कुटुंब, देश, जाति का त्याग करना है, जो कि किसी भी प्रकार का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान के सिद्धांत से सब हमारी आत्मा है और भक्ति के सिद्धांत से सब हमारे पूज्य हैं। भगवान गीता के 6वें अध्याय श्लोक 30 में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। और गीता के 6 अध्याय श्लोक 32 में ये भी, आत्माओपमीयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भक्ति में सबको भाई समझना, सबको आत्मा समझना और सबसे ऊंची बात है सबको अपना इष्टदेव समझना। इष्ट के लिए मनुष्य अपने आप को भी अर्पण कर देता है, उससे प्रतिकूलता होती ही नहीं। मनुष्य अपने प्राणों से भी बढ़कर जब अपने प्रियतम को समझता है तभी वे प्रकट होते हैं। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस श्लोक में है, त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अंत में यही कहा कि आप सर्वस्व हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सबसे बढ़कर भगवान में प्रेम करना है और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। हमें कैसा भाव रखना चाहिए? नामदेव जी जैसा। कुत्ता रोटी लेकर भागा तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे दौड़े, बोले महाराज रोटी लूखी है, घी चुपड़वा लो। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय श्लोक 29 में अपने तत्व के 3 मुख्य बिंदु बताए हैं। इसे जानने वाला शांति को प्राप्त होता है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला यानी भोक्तारम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर यानी सर्वलोक महेश्वरम तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद यानी स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो अभी दर्शन हो जाए। हम जो यज्ञ दान तप करते हैं उसके भगवान ही भोगता हैं। कुत्ते को कौओं को रोटी देते हैं, भगवान ही उनके रूप में रोटी ले रहे हैं। यदि हम अतिथि को भोजन कराते हुए ये नहीं समझते कि भगवान को भोजन करा रहे हैं तो हमने रहस्य समझा ही नहीं। नामदेव जी और प्रहलाद की तरह हमें हर कण में भगवान को देखना है। जो भगवान को महान ईश्वर जानता है वो उन्हीं को भजता है। भगवान गीता के 15वें अध्याय श्लोक 19 में कहते हैं, यो मामेवमसमूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो मुझसे सबसे बढ़कर समझेगा वो मुझे ही भजेगा, धन या मकान को नहीं। जब आप ये जान जाएंगे कि प्रभु हेतु रहित प्रेम करने वाले हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपको कितनी शांति मिलनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान को अपना सुहृद समझ लेता है उसको कितना आनंद होना चाहिए। वे सुहृद हैं ये जानने से आप समझेंगे कि उनका हमारे सिर पर हाथ है। आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, आपके दुख चिंता सब भाग जाएंगे। युधिष्ठिर की कथा याद करें, जिन्होंने स्वर्ग के बदले एक कुत्ते को साथ रखना स्वीकार किया, और शिलोंच वृत्ति वाले ब्राह्मण की कथा, जिसने परिवार के चारों हिस्से एक अतिथि को देकर धर्मराज को प्रसन्न कर दिया। गीता के 3रे अध्याय श्लोक 13 में इसी यज्ञ शिष्ट यानी बचे हुए अन्न की बात है। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते त्वघ पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। सार यही है, बलिदान के काम में सबसे पहले स्वयं रहें। अपने लाभ यानी उत्तम वस्तु के काम में सबसे पीछे रहें या दूसरों को दे दें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। महाराज दिलीप, युधिष्ठिर, कुंती और भीम के उदाहरण यही सिखाते हैं। यावत मात्र जीवों को नारायण का रूप समझकर उनकी सेवा करें। वृक्ष को देखें तो देखें कि भगवान ने ही वृक्ष का रूप धारण किया है। इस प्रकार हम भगवान के तत्व को समझ जाएंगे तो भगवान के मिलने में विलंब नहीं होगा। तो हमने देखा कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान में प्रेम करना है। इस प्रेम का रास्ता निस्वार्थ सेवा और बलिदान से होकर गुजरता है। हमें हर प्राणी को या तो अपनी आत्मा समझना है या भाई या इष्ट देव। इष्ट देव समझना सबसे उत्तम है। गीता की ये 3 सूत्र भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, इनमें से एक को भी धारण करने से शांति मिलती है, और तीनों को जानने पर तो आनंद का पार ही ना रहे। इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं। आज से ही अपने आसपास के किसी भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, की सेवा साक्षात नारायण की सेवा समझकर करें। अगले 24 घंटों में इस भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और देखें कि आपके मन को कितनी गहरी शांति और आनंद मिलता है। ये अनुभव कैसा रहा, ये हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार और अनुभव हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी मजबूत बनाएंगे। अगर आपको ये कल्याणकारी ज्ञान महत्वपूर्ण लगा है तो इसे उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सर्वत्र प्रभु को देखें।